हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तनाव यानी इरेक्शन पर। क्योंकि यार बहुत लोगों की समस्या है कि तनाव ना आना, सही से तनाव ना आना, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बोला जाता है। तनाव आके चला जाना ये भी है, ठीक ना। इसमें यार कुछ कंडीशन है जो मैं फील किया हूँ इतने सालों से और इस पर गुजरा हूँ, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि इस चीज़ का पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है भाई। तो इस वजह से मैं तनाव के बारे में कुछ आप लोगों को बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि तनाव ना आने का कुछ कारण रहता है, कई कारण होता है। जैसे कि पहला कारण यह है कि आप लोग जब सुबह या रात में सोते हैं तो तनाव नहीं आता। तो वहीं से आप समझ जाओ कि भाई आप अस्वस्थ हैं, ठीक ना। और ये तनाव क्यों नहीं आता उसके बारे में बताने वाला हूँ। पहला, ठीक ना, सबसे बड़ा कारण है कि हस्त मैथुन, हाँ, मास्टरवेशन जिसको बोलते हैं। अगर आप बीच बीच में मास्टरवेशन करते चले आ रहे हैं तो आपका तनाव नहीं आएगा भाई, ठीक ना। ये ख़त्म होता चला जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर आपका सही से स्पर्म नहीं बनेगा ना भाई तो तनाव में ऑटोमेटिक गिरावट आएगा। और बहुत लोगों को ये देखा गया जैसे नाइट फॉल का समस्या हो जाता है, जैसे नाइट में फिर अगले दिन उनका बहुत अच्छा, थोड़ा उससे, ठीक ना, पहले से अच्छा तनाव आता है। मेरे साथ ये होता था, वो बोल रहा हूँ। और बहुत लोगों के साथ ये होता होगा, ठीक ना। ये हो गया तीसरा कंडीशन। आपका कहीं से लीकेज तो नहीं है। लीकेज का मतलब कि आप जैसे पेशाब करने जाते हैं या, हाँ, तो कतरा आता है, या आपका फ्रेश होने के लिए बैठते हैं तो ताकत लगाते हैं तो थोड़ा जोर लगाते हैं तो उसमें हल्का कतरा सा आने लगता है। ये पहले ये बात ये नहीं होना चाहिए। और सुबह 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 में भी जैसे आप गर्म चीज़ें जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई, हाँ, खाने पीने में, तो उस दिन देखा जाएगा कि हल्का कतरा से आ जाएगा, ठीक ना। वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर वो हल्का कतरा से आ रहा है ना भाई तो आपका तनाव में जो इरेक्शन में प्रॉब्लम होगा, ये चीज़ है। और चौथा कंडीशन ये है कि भाई अगर आप गर्म चीज़ें खाओगे, मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत तनाव आ रहा है और आप सोचोगे कि यार गर्म चीज़ें खाएं, गर्म चीज़ें खाएं, अंडे अंडे मछली उछली जो भी है गर्म चीज़ें में अगर आप खाने की कोशिश करोगे तो क्या होगे भाई, वो चीज़, ठीक ना, आपका और डाउन करेगा। गर्म चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना है। क्यों नहीं करना भाई, अगर गर्म चीज़ खाओगे ना भाई आपका जो स्पर्म है वो और पतला होगा। और इसमें खट्टे भी चीज़ें नहीं खाना है ना। ये चार पांच कंडीशन है भाई। हाँ, और सोचना नहीं है भाई। अगर सोचोगे तो ऑटोमेटिक सोचने से ज़्यादा, सोचने से जैसे करने के बारे में सोचते हैं बहुत लोग। तो मैं भी सोचता था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोचता था। सोचने से कहा कि वीर और पतला होता है भाई। हाँ, सोचते सोचते भाई वीर पतला होता है। अगर कोई करने जा रहा है तो भाई डायरेक्ट जाके कर लेगा। हाँ, कुछ भी करने की सोच रहा है तो जाके कर लेगा। लेकिन सोचने वाला इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। उससे सोचने से क्या, जैसे हमारा नाइट फॉल, हाँ, कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, ठीक ना। कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। उससे क्या कि जो हम सोच रहे हैं फिर वही चीज़ सपने में आने लगता है। तो ये चीज़ नहीं करना भाई। हाँ, चार पांच चीज़ें बताएं हैं भाई। तो इस चीज़ें में अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे बहुत लोग बीच बीच में मास्टरबेशन करते चले आ रहे हैं, तो भाई ये भूल जाओ कि आपका इरेक्शन सही आएगा, नहीं आएगा भाई। हाँ, और आपको अच्छी जड़ी बूटी इस्तेमाल करना है क्योंकि प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका वीर बन सके। जब वीर बनेगा तभी आपका इरेक्शन में बदलाव दिखेगा। उसके साइज में, लंबाई में, ठीक ना, सब चीज़ में बदलाव दिखेगा। जितना हमारा जो वीर है, जो स्पर्म है, जितना हम ठंडी चीज़ें खाएंगे ना भाई, ठंडी चीज़ें खाने से यह है कि साथ में जड़ी बूटियाँ, और आपका जैसे बाल का प्रॉब्लम आएगा, स्किन का प्रॉब्लम आएगा। ये पूरा जो है हड्डियाँ जो है छनने लगे, एक्सरे कराने पर ये छनने लगता है, ठीक ना। कफ निकलने लगेगा, पेट साफ नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या है पेट, ठीक ना भाई। अगर कोई भी कहीं से भी दवा खा रहा है ना भाई तो पेट ही का ज़्यादा ध्यान दे। अगर पेट नहीं साफ़ हो रहा तो भाई जहाँ दवा ले रहा हूँ उनसे बोलिए कि हमारा पेट नहीं साफ़ हो रहा, सबसे पहले हमें पेट साफ़ करने को दो, तभी आपका फ़ायदा होगा। अगर पेट नहीं साफ़ होगा तो आपका कंडीशन, ठीक ना, आपका कंडीशन और बढ़ेगा। मान लो अच्छी दवा भी खा रहा है ना तो वो नुकसान करने लगेगा भाई। और आपका ताज़ी चीज़ें खाओगे, मतलब कि हरी चीज़ें खाओगे तो आपका दो गोलियां जो टेस्टीज हैं
भाई वो आपके पास आएगा, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता, उससे अगर ज़्यादा हुआ तो आपका टेस्ट दूर चला जाएगा। जब आप लोग सोच रहे होंगे ना भाई कि हमारा टेस्टिज दूर है, तो ये समझ जाइए आपका यहाँ ये बॉडी छूने पर, सब छूने पर ठीक ना ठंडा रहेगा। कोई दूसरा बंदा छुएगा ठंडा रहेगा, लेकिन ये हमारा ये पेट, इसके वजह से पेट ना साफ होने की वजह से भाई हमारा जो टेस्टीज है, हाँ गर्म के कारण वो दूर चला जाए, क्योंकि उसको स्पम बनाना है, निश्चित टेम्परेचर पर उसको स्पम बनाना है, इस वजह से वो दूर चला जाता है। आप ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो का होगा, और ठंडी जड़ी बूटी इस्तेमाल करोगे का कि वो आपका जो अनचाही गर्मी है, जो पेट साफ नहीं हो रहा है उसके वजह से अनचाही गर्मी है, तो वो पेट साफ होने लगेगा। धीरे 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 आपके अंदर बदलाव होता चला जाएगा, आपका दोनों जो टेस्टीज है वो पास आता चला जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ है। देखिए भाई आपको सिर्फ ध्यान देना है स्पर्म पर, वीर पर, उसी को ही हम बेहतर कर देंगे तो हमारा सब चीज़, जितना ऑल बॉडी का प्रॉब्लम है, जितना बॉडी का प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे ठीक होगा। क्योंकि हमारा जितना वीर जितना गाढ़ा रहेगा ना, जो सीमन जितना गाढ़ा रहेगा, उतना हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, स्किन भी सही रहेगा, तेज दिमाग रहेगा, ठीक ना, एक्टिव रहेगा, और हमारा जितना बॉडी मसल्स उसल टाइट होते चला जाएगा, और बदलाव दिखेगा कि आप स्वस्थ है कि अस्वस्थ। तनाव पर मॉर्निंग या नाइट में जो भी तनाव आ रहा है ना भाई, उससे आप अपने आप को फ़र्क लगा सकते हैं। नहीं आ रहा किसी दिन तनाव आ रहा, किसी दिन नहीं आ रहा, तो ये आपको मतलब कि पता चल जाना चाहिए कि भाई आप अपना कंडीशन थोड़ा डाउन हो रहा है, इसको संभाल के रखना है। जो तनाव है इसको कैसे संभाल के रखना है भाई, वो चीज़ें हैं कि ताज़ी जड़ी बूटियाँ प्लस अच्छा डाइट, कोई नशीली चीज़ें नहीं, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं कोई भी नशीली चीज़ें तो उसको कम कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, जितना हो सके कम से कम, ठीक ना। ये चीज़ है भाई, जो जानकारी दिए हैं वो अपने पर जो बीता हुआ है, जो बीता है मेरे ऊपर, वो चीज़ जानकारी दे रहे हैं। बताने के लिए मेरे पास बहुत है, और उसको कैसे ठीक करें भाई वो चीज़ भी सलाह देंगे। क्योंकि कोई बहुत लोगों को मांस मछली अंडे भी खा सकते हैं, लेकिन कौन कंडीशन पर खा सकते हैं वो भी सब डिसाइड करना होता है भाई। आपका प्रॉब्लम जैसे बताओगे उसी के अनुसार रहेगा कि आपको क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। और वीडियो यहीं तक है भाई, यही समाप्त करते हैं। ओके।